छठी क्लास 6 विज्ञान अध्याय 3 चखने से पचने तक स्वाद ही स्वाद। झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपटकर बोली, माँ मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो। माँ ने हंसते हुए कहा, कितना मीठा खाओगी, सुबह भी तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी। तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीज़ें खाकर? झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा। झुम्पा तपाक से बोली, तुम बोर होती हो तो क्या इमली चाटते चाटते जरूर नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। झूलन बोली, मैं मीठा भी खाती हूँ, नमकीन भी, हाँ खट्टी इमली मुझे बहुत ही पसंद है, पर मैं करेला भी खा लेती हूँ। यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों जोर से हंस पड़ी। झूलन झुम्पा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं। मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज़ रखूंगी, तुम्हें आंख बंद करके उसे पहचानना होगा। झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें ली और झुम्पा को चखाई। खट्टा नींबू, झुम्पा फट से बोली। फिर झूलन ने गुड़ गुड़ की डली उठाई और माँ बोली, पीस कर खिलाओ, नहीं तो फट फट पहचान लेगी। है झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीसकर झुम्पा को चखाया तो उसने पहचान लिया। इस तरह झुम्पा ने कई चीज़ें पहचानी। तली हुई मछली को तो झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया। तब झूलन बोली, अब नाक बंद करके पहचानो। झुम्पा ने चखा तो वह सच में सोच में पड़ गई। कुछ कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा है, कुछ नमकीन सा है, एक चम्मच और खिलाओ, वह बोली। झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी ली, झुम्पा की आंखों की पट्टी खोली और बोला। झुम्पा भी हंसते हुए बोली, लो खिलाओ, चर्चा करो और लिखो। खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में कब कब पानी आता है? अपनी पसंद की 5 चीज़ों के नाम, उनके स्वाद लिखे। तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग, क्यों? झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाई। क्या कुछ बूंदों से स्वाद का पता चल सकता है? अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखे हैं तो क्या तुम बिना चबाए उसे पहचान पाओगे? खेल में झुम्पा ने मछली कैसे पहचान ली? वे कौन सी चीज़ें हैं जो बिना देखे और चखे केवल सूंघकर पहचाने जा सकते हैं? क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करने की दवाई पीने को कहा है? वे ऐसा क्यों कहते होंगे? आंख बंद करके स्वाद पहचानो। अलग अलग स्वाद की कुछ चीज़ें इकट्ठी करो और अपने अपने साथी के साथ झूलन और झुम्पा की तरह खेलो। अपने साथी को चीज़ें सिखाओ और पूछो, स्वाद कैसा था, खाने की चीज़ क्या थी, जीभ के कौन से हिस्से से स्वाद ज़्यादा पता चल रहा है, तो आगे पीछे या बाएं या दाईं तरफ। तुम्हारी जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद पता चलता है? अपने अनुभव के आधार पर चित्र में लिखो। कुछ खाने की चीज़ों को मुंह के किसी और हिस्से पर रखो, ओठ, तालू, जीभ के नीचे, क्या कहीं और भी स्वाद का पता चलता है ना? जीभ के हिस्से को चित्र में दर्शाने के लिए बोल रहा है। शिक्षक संकेत, आँख आँख बंद करके स्वाद पहचानो में बच्चों को खाने की चीज़ें एक ही तरीके से जैसे पीस कर खिलाने से चीज़ें आसानी से पहचानी नहीं जाएगी। बच्चों को अलग अलग खाने की चीज़ों के स्वाद बताने और नए शब्द ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करें। अलग अलग स्वादों के मेल जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा पर चर्चा करने से बच्चे खाने में इतनी विविधता को समझ पाएंगे। जीभ के अगले हिस्से में किसी साफ कपड़े में से पोंछिए ताकि वह सूखा हो जाए। अब वहाँ चीनी के कुछ कुछ दाने या शक्कर रखो। क्या कुछ स्वाद आया? सोचो, क्या ऐसा क्या हुआ होगा? शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह को ध्यान से देखो, कैसा दिखाई देता है? क्या जीभ पर कुछ दाने जैसे दिखाई देते हैं? बताओ। अगर कोई हमसे पूछे कि कच्चे आंवले या खीर खीर का क्या स्वाद है, तो हमें सोचना पड़ेगा। तुम खाने की इन चीज़ों जैसे टमाटर, प्याज, सौंफ, लौंग आदि का क्या स्वाद बताओगे? स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद से सोचकर बनाओ। कुछ चीज़ें चखने के बाद झुम्पा बोली, सी सी सी, सोचो उसे क्या खाया होगा। तुम भी इसी तरह कुछ खाने के स्वाद के लिए आवाज़ निकालो। अपने साथी से कहो कि वह तुम्हारे हाव भाव देखकर अनुमान लगाए कि तुमने क्या खाया होगा। चबाकर या चबा चबा कर खाओ, दोनों में अंतर बताओ। सब मिलकर कक्षा में यह गतिविधि करो। ब्रेड और रोटी का टुकड़ा या पके हुए चावल लो। शिक्षक, मुमकिन संकेत, मुमकिन है कि बच्चे बिल्कुल ठीक न बता पाए कि जीभ के किस हिस्से पर कौन सा स्वाद पता चलता है।
पहली रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 3 बार चबाकर निगल जाओ। क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया? अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 30 से 32 बार चबाओ। क्या देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आया? चर्चा करो। घर में लोग तुम्हें कहते हैं खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा। सोचो वे ऐसा क्यों कहते होंगे? जब तुम कोई सख्त चीज़ जैसे अमरूद खाते हो तो मुंह में डालने से लेकर निगलने तक कौन से बदलाव आते हैं और कैसे? सोचो हमारे मुंह में लार क्या काम करती होगी। शिक्षक संकेत। बच्चों को अपने शरीर में खाने के रास्ते का चित्र बनाकर दिखाने का उद्देश्य से उन्हें पहचान तंत्र बताना नहीं है। कोशिश करें कि बच्चे अपने खुद के विचार बताएं व उन्हें चित्र बनाएं। बच्चों की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहन करें जिससे उन्हें ज्ञान का सृजन के मौके मिले। उन्हें एक दूसरे से चित्र देखकर उन पर चर्चा करने के लिए भी प्रोत्साहित करें। दिल की बात। तुम्हें क्या लगता है शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा? दिए गए चित्र में खाना जाने का रास्ता अपने मन में बनाओ। अपने साथी के चित्र भी देखो। क्या तुम्हारा चित्र और साथी का चित्र एक जैसा है या अलग अलग? चर्चा करें। क्या तुमने किसी को भी कहते सुना है कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? क्या तुम्हें लगता है कि भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं? तुम्हें कैसे कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है? सोचो अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी न खाओ तो क्या होगा? क्या तुम 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो? सोचो जो पानी हम पीते हैं वह कहाँ से कहाँ जाता होगा? भूख से तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। जब भूख लगती है तो मुझे गुस्सा बहुत आता है। जब मेरी बहन को भूख लगी होती है तो वो रोने लगती है। मुझे भूख लगती है तो मैं भी रोता हूँ। जब मैं भूखा होता हूँ तो थका थका महसूस करता हूँ। नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज। नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग गए थे। उफ, कुछ भी खाओ या पियो तो उल्टी। उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पिलाने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। वे उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। यह सुनकर नीतू सोचे पड़ गई। स्कूल में खेल खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती है, पर अब ग्लूकोज चढ़ाया क्यों है? डॉक्टर आंटी ने उससे कहा खाना और पीना शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है। तुम्हारा पेट खराब है। ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम जल्दी ही ताकत मिलेगी और हिम्मत भी। बताओ और चर्चा करो। तुम्हें याद होगा कि तुमने चौथी कक्षा में नमक चीनी का घोल बनाया था। नीतू के पिताजी ने भी उसे यही घोल दिया। सोचो उल्टी दस्त होने पर घोल क्यों देते हैं? क्या तुमने कभी ग्लूकोज शब्द सुना है या लिखा हुआ देखा है तो कहाँ? क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा है? उसका स्वाद कैसा होता है? अपने साथियों को बताओ। शिक्षक संकेत। ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को कैसे ताकत देता है? यह बात बच्चों के लिए अमूर्त है। इस उम्र के बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे यह संबंध समझ पाएंगे। क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है? कब और क्यों? उसके बारे में अपने साथियों को बताओ। नीतू की टीचर उसे हॉकी खेलने के समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने को कहती है। सोचो वो खेल के दौरान ग्लूकोज क्यों पीती होगी? चित्र देखकर बताओ नीतू को ग्लूकोज कैसे चढ़ाया गया? कहानी खिड़की वाले पेट की। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। पेट में था छेद। कहानी छेद। मार्टिन नाम का एक फौजी, भूल से पेट में लगी गोली, हुआ इलाज पर रह गया छेद, डॉक्टर के लिए बना खेल बातें जान ली उसने उसने भेद की। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। जब चाहे तब उसने झांक ले अंदर, सारा हाल भांप ले। क्या खाया, क्या चबाया, क्या नहीं पचा, क्या पचाया, कर सकते थे यह मीन में भी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। चीज़ें जो करती थी गड़बड़, उन्हें डालकर हाथ झटपट बाहर निकाल सकते थे। बदले में नया खाना डाल सकते थे। हाँ, दाल भात और सेवा भी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। खिड़की जैसे छेद वाले पेट की। इसके उसके सबके पेट की कहानी यह हमने नहीं गढ़ी, वर्षों पहले सच्ची थी घटी। पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की। पेट में तो छेद, कहानी छेद। राजेश उत्साही का ये है ना, चकमक, अगस्त 1985 में छपा था। कहानी पेट में झांका जाना भेद।
तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा वह सन 1822 में 18 साल का था और बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरीके से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक तो लिया था, ठीक उसी तरह जैसे कि एक फुटबॉल का वाशर होता है, यानी चमड़ी की एक तरह से ऊपर एक और तरह सी बन गई थी। निचली तरह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था, डॉक्टर बोमोट को मार्टिन के यह अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उसने इस पेट के साथ प्रयोग करने में? 9 साल। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी नहीं करते रहे और उनकी शादी भी हुई। उस समय वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था कि पेट में पाचन की प्रक्रिया होती कैसे है। पेट में तो पाचन रस होते हैं, उनका क्या काम होता है? ये क्या वे पाचन में मदद करते हैं? यह केवल भोजन को तरल बनाने के लिए होते हैं। पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट के पास पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल दिया जाए तो खाने की कोई चीज़ डूबकर उसमें रख दी जाए तो क्या वह पड़ी पड़ी पच जाएगी? इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट से कुछ पाचक रस निकाल लिया, फिर मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिया। इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दोपहर के 2 बजे तक उसने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरीके से घुल चुके थे। फिर उसने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा, वही मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी उसकी तालिका बना ली। डॉक्टर बोमोट की तालिका को देखो। खाने की चीज़ पचने में लगा समय, गिलास में पाचक रस। कच्चा दूध को 2 घंटे 15 मिनट में, है ना, पचा। गिलास में पाचक रस में 4 घंटे, है ना, 45 मिनट तक रखा गया था। उबला दूध को 2 घंटे लगा है, 4 घंटे 15 मिनट में। पूरी तरह से उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट में, 8 घंटे में। और कम उबला अंडा 3 घंटे में, 6 घंटे 30 मिनट में। 6 घंटे गिलास के पाचक रस में। कच्चा उबला अंडा फेंटा 2 घंटे में, 4 घंटे 15 मिनट में। कच्चा अंडा 1 मिनट 30 मिनट, 4 घंटे। कहो अब क्या सोचते हो, और कुछ फ़ायदे इस पेट के? डॉक्टर बमोट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। उन्होंने तालिका से देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है। क्या तुम भी यह देख पाए? जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। वे यह भी देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होता है तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। यही नहीं, उसने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस एसिड अम्ल की तरह होता है। क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई है, खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या पचाया हो? उसकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया ने सभी वैज्ञानिक ने सराहा। फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में किए गए। क्या कहा तुमने, पेट में गोली मार कर? नहीं नहीं भाई, बाद में होने वाले प्रयोग से किसी के पेट में गोली मारकर नहीं किए गए। ये प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीनों की सहायता से किए। तो कहो कैसी लगी मार्टिन के पेट की उर्फ तुम्हारे पेट की कहानी? अनीता रामपाल, चकमक का यह है अगस्त 1985 का। शीर्षक संकेत। सोचो और बताओ, डॉक्टर बोमोट की तरह तुम होते तो पेट के रहस्य जानने के लिए क्या क्या प्रयोग करते? उन प्रयोगों के नतीजे भी बताओ। शीर्षक संकेत। इस सच्ची कहानी में बच्चे वैज्ञानिकों के काम करने के व्यवस्थित तरीके और विज्ञान के इतिहास की रोचक दास्तां पढ़ेंगे। बच्चों से यह अपेक्षा नहीं है कि वे पूरी तरीके से पाचन क्रिया को समझ पाए। पेट क्या होता है और क्या काम आता है, यह सब वे बड़े होकर जानेंगे। सही खाना और सही सेहत। डॉक्टर अपर्णा के पास इलाज के लिए 2 बच्चे आए, रश्मि और कैलाश। दोनों बच्चों से डॉक्टर अपर्णा ने बातचीत की। बातचीत से कुछ जानकारी मिली जो नीचे दी गई है, तुम भी पढ़ो। रश्मि 5 साल और कैलाश 7 साल का है। रश्मि 3 साल की लगती है, हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है, अक्सर बीमार रहती है ना।
कैलाश उम्र में बड़ा है, शरीर मोटा है और थुलथुला है, पैरों में दर्द रहता है, फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर पाता है ना। रश्मि है, थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती, खेलने की ताकत भी नहीं होती, खाना पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आधी रोटी भी मिली तो समझो कि उस दिन बहुत मिल गया। बस से स्कूल जाना, दिन में कई घंटे टीवी देखना, खाना घर का बना खाना उसको पसंद नहीं, दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहता है, बाजार में चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक बस यही खाता रहता है। ये फैट थिंग। डॉक्टर ने दोनों का कद और वजन नापा और जांच भी की। दोनों बच्चों को कहा कि तुम्हारी बीमारी एक एक ही इलाज है, सही खाना। चर्चा करें, तुम्हें तुम्हें क्या लगता है रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खाती होगी? क्या कैलाश को खेल कूद से दिलचस्पी होगी? सही खाने से तुम क्या समझते हो? तुम्हारे हिसाब से रश्मि और कैलाश का खाना ठीक क्यों नहीं है? लिखो। पता करो, दादा दादी से पूछो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तो वे एक दिन में क्या क्या काम करते थे, क्या खाते थे और क्या कितना। अब तुम अपना सोचो, तुम जो खाते हो और जो काम करते हो, क्या आपके द्वारा की गई चीज़ें बातें बड़ों जैसी है या उनसे अलग? भरपेट खाना बच्चों का हक। एक तरफ कैलाश जो घर का खाना पसंद नहीं करता, दूसरी तरफ रश्मि जिसको पेट भर खाने को मिलता ही नहीं। भरपेट खाना सभी बच्चों का अधिकार है। हमारे देश में लगभग आधे बच्चे रश्मि जैसे, उन्हें ठीक तरह से बढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए उतना भी नहीं मिलता। ये बच्चे कमज़ोर रहते हैं और कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। सोचो और चर्चा करो। क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसने पूरा पूरा दिन भर पेट भोजन न मिलता हो? ऐसा क्यों? तुम्हें क्या लगता है लोगों को भूखमरी का शिकार क्यों होना पड़ता है? बहुत समय तक भरपेट भोजन न मिलने पर हमें स्वास्थ्य संबंधी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? खेतों का अनाज मंडियों के बाद कहाँ जाता है? क्या तुमने मंडियों या गोदामों में अनाज के भारी नुकसान जैसे खबरों या पढ़ी या सुनी है? मंडियों या गोदाम में बड़े पैमाने पर अनाज की बर्बादी की खबरों को इकट्ठा करो, उन्हें उन्हें पढ़कर पता करो कि अनाज खराब होने के क्या कारण थे। इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है? चर्चा करें।